ओके, सो आफ्टर डायरेक्टिव्स, आफ्टर स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स, हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है, एंगुलर फॉर्म्स एंड वैलिडेशन। आप में से कुछ लोगों ने पहले भी इनको पढ़ा है, इनको यूज़ किया है। अली जाज है, जैन है, उस्मान बिन साद है, और अभी माशाल्लाह आज ये हमारे इमरान भाई ये भी शायद ट्राई कर रहे थे। उस्मान लोग भी आई थिंक ट्राई कर रहे थे, लेकिन शायद उस तरह से कवर नहीं कर पाए। तो एंगुलर फॉर्म्स एंड वैलिडेशंस ये हमारा मॉड्यूल 3 है, जिसका पर्पस आपने मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर देखे होंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स बने होते हैं, यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स बने होते हैं। तो वो जो फॉर्म्स हैं वो बेसिकली फॉर्म्स जो हैं नॉर्मली एच टी एम एल के अंदर, अगर सिंपल एच टी एम एल की बात की जाए तो फॉर्म्स जो हैं एच टी एम एल का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी वेब पेज के ऊपर फॉर्म्स भी हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास वो यूटिलाइज हो रहा होता है। समटाइम बहुत सारे केसेस में हमें फॉर्म्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि हमारा फॉर्म के बगैर गुजारा ही नहीं होता। तो एंगुलर हमें फैसिलिटेट कर रहा होता है एंगुलर फॉर्म्स एंड उनकी वैलिडेशंस के साथ, फिर उनको फर्दर डिफाइन कर देता है, उनकी कुछ टाइप्स बता देता है, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, रिएक्टिव फॉर्म्स एंड फॉर्म कंट्रोल्स। देन फर्दर आप अगर एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें तो हमारे पास उन फॉर्म्स के अंदर वैलिडेशंस और एरर हैंडलिंग आ जाती है। उसके बाद फिर कस्टम फॉर्म वैलिडेटर्स बनाए जाते हैं। तो एंगुलर फॉर्म क्या है, हम इसको एंगुलर डॉट आईओ से सबसे पहले चेक करते हैं कि एंगुलर फॉर्म्स क्या चीज़ है। ओके, डेवलपर गाइड्स के अंदर आप देख रहे होंगे फॉर्म नजर आ रहा है। फॉर्म क्या चीज है? तो फॉर्म की डेफिनेशन देखते हैं। हैंडलिंग यूजर इनपुट विद फॉर्म्स इज द कॉर्नर स्टोर ऑफ मैनी कॉमन एप्लीकेशंस। बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर यूजर से इनपुट लेकर उसको यूटिलाइज करना बहुत सारी एप्लीकेशंस का एक पार्ट होता है, कॉर्नर स्टोन होता है, मतलब एक इम्पोर्टेंट। आप इसको यूं अपनी जुबान में अगर इसको अंडरस्टैंड करें तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो एंगुलर एप्लीकेशन में, कॉमन एप्लीकेशन में यूज़ हो रही होती है। तो एप्लीकेशन यूजेस फॉर्म्स टू अनेबल यूजर टू लॉग इन, to update profile, to enter sensitive information and to perform many other data entry tasks। तो बहुत सारे डाटा एंट्री के डिफरेंट टाइप्स के टास्क जो हैं वो जो फॉर्म्स के साथ परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो एंगुलर आपको टू डिफरेंट अप्रोचेज प्रोवाइड कर रहा होता है आपकी यूजर इनपुट को हैंडल करने के लिए, यूजर इनपुट को थ्रू फॉर्म्स हैंडल करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टिव फॉर्म्स एंड देन टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। So both capture user input events from the view, validate the user input, create a form model and data model to update and provide a way to track the changes। तो ये सारी मतलब थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन ही लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें फॉर्म्स में रिक्वायर्ड होती हैं, फॉर्म को यूटिलाइज करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे इसने फिर अगेन कुछ प्री रिक्विजिट्स बता दी हैं कि फॉर्म्स को यूज़ करने के लिए आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टाइप स्क्रिप्ट की, HTML5 की, प्रोग्रामिंग की, एंगुलर की, ऐप डिज़ाइन फंडामेंटल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और बेसिक जो एंगुलर का टेम्पलेट सिंटैक्स है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उन अगर ये तीनों चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी आती हैं तो आप फॉर्म्स को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जितना ये आप इनके जितनी आपकी ग्रिप इन चीज़ों के ऊपर, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग होगी, उतना आपको इन फॉर्म्स को यूटिलाइज करने के लिए ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा मतलब आप बेटर इनको यूज़ कर सकेंगे। देन हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हमने कौन सी अप्रोच को कब यूज़ करना है। तो reactive forms and template forms process and manage form data differently, each approach offers different advantages। तो हर ये दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं, दोनों की अपनी अपनी एडवांटेज हैं, दोनों के प्रोस एंड कॉन्स हैं। रिएक्टिव फॉर्म्स क्या करता है? रिएक्टिव फॉर्म्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है डायरेक्ट एक्सप्लिसिट एक्सेस टू द अंडरलाइन फॉर्म्स ऑब्जेक्ट मॉडल। Compared to template driven form, they are more robust, they are more scalable, they are more reusable and they are more testable। जो reactive forms होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म्स जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा स्केलेबल होते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है, उनकी टेस्टिंग भी ज़्यादा ईजी तरीके से की जा सकती है। इवन कि उनके अंदर जो वैलिडेशंस होती हैं, जो यूज़र की जो इनपुट यूज़र दे रहा होता है, उनको ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड किया जाता है, ज़्यादा बेटर वे में उनको
जो है यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स होते हैं वो जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स हैं वो रिलाई कर रहे होते हैं आपकी कुछ डायरेक्टिव्स के ऊपर, उनको क्रिएट करने के लिए, उस डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए या उन मॉडल्स को मैनिपुलेट करने के लिए उनके ऊपर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स के ऊपर अंदर ये कुछ जो डायरेक्टिव्स हैं वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं। ओके, तो अब हमें किस केस में कौन सी अप्रोच को यूटिलाइज करना पड़ता है, किस केस में किस अप्रोच को कौन सी अप्रोच को यूज करना होता है, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स से डिपेंड कर रहा होता है। समटाइम ऐसा होता है कि आप सिंपल जो लॉगिन किसी भी वेबसाइट का जो लॉगिन पेज होता है आप उसको टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के साथ भी अचीव कर सकते हैं, और लेकिन अगर थोड़ा सा वो कम्प्लेक्स बनाना हो, थोड़ी सी उसके अंदर सिक्योरिटी एडवांस रखनी हो, तो फिर आप उस केस में आप रिएक्टिव फॉर्म को यूज कर सकते हैं। लेकिन उन इन फॉर्म्स को यूटिलाइज करने से पहले वो थोड़े से डिफरेंसेस बता रहा है, तो आप लोग ये इसको अंडरस्टैंड करें कि डिफरेंसेस क्या हैं, ये आप लोगों ने रीड करने हैं और इसके ऊपर आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन करनी है, और मैं खुद भी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन आंसर करूंगा। तो उसने कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस बताई हुई हैं, देन उसने हमें बताया कि आप फॉर्म मॉडल को कैसे सेटअप कर सकते हैं, कोई रिएक्टिव फॉर्म को यूटिलाइज करने के लिए क्या सेटअप करेंगे, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को यूटिलाइज करने के लिए क्या सेटअप करेंगे, तो वो उनको डिफाइन कर रहा है। ओके, आई थिंक तनवीर लेफ्ट कर गए थे। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले कॉमन जो फॉर्म फाउंडेशन की क्लासेस है, कॉमन जो फॉर्म्स की क्लासेस हैं वो बता रहा है कि रिएक्टिव फॉर्म के अंदर एंड टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स जो हैं बिल्ट ऑन दी फॉलोइंग बेस क्लासेस: फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म अरे, कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर। इन क्लासेस के ऊपर आपके जितने भी फॉर्म्स हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं, वो कंसिस्ट होते हैं। अगर ये क्लासेस आपकी अवेलेबल नहीं है, अगर आपने इनके लाइब्रेरीज को इन्वॉल्व नहीं किया, देन आप फॉर्म क्रिएट नहीं कर सकते। तो सेटअप क्या है, सेटअप इन रिएक्टिव फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे कि रिएक्टिव फॉर्म क्या चीज है, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे अब वो आपको डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल्स भी देगा, आसान वे में भी बताएगा, थोड़ा सा टफ भी बताएगा। सिंपली क्या कर रहे हैं रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर, विद रिएक्टिव फॉर्म्स यू डिफाइन द फॉर्म मॉडल डायरेक्टली इन द कंपोनेंट क्लास। फॉर्म कंट्रोल डायरेक्टिव, अब यहाँ पे अगेन उसने देखे कि आपको ये क्या बोला, क्या लफ्ज लिखा इसने यहाँ पे, डायरेक्टिव। अब क्या कर रहा है, उसने कुछ डायरेक्टिव डिफाइन किए हुए हैं, जैसे हमने पीछे बात की थी ना कि स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स के अंदर आप कस्टम स्ट्रक्चर डायरेक्टिव बना सकते हैं, आप कस्टम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने एंगुलर ने भी यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल के डिफरेंट डायरेक्टिव्स बनाए हुए हैं। तो वो डायरेक्टिव कैसे काम करता है, लिंक्स द एक्सप्लिसिटली क्रिएटेड फॉर्म कंट्रोल इंस्टेंस टू अ स्पेसिफिक फॉर्म एलिमेंट इन द व्यू यूजिंग एन इंटरनल वैल्यू एक्सेसर। तो क्या कहता है कि आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, आपकी जो टीएस फाइल होती है, किसी भी कंपोनेंट की जो टीएस फाइल होती है, आप उसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उस वेरिएबल के अंदर एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं फॉर्म कंट्रोल का। फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे क्या है, ये फॉर्म कंट्रोल हमारे पास एक क्लास है जो उसने ऊपर यहाँ पे डिफाइन की, जिसके ऊपर हमारा फॉर्म बन रहा होता है। और इस क्लास के इंस्टेंस को इस डायरेक्टिव के साथ यूटिलाइज करके आप अपना फॉर्म जो है वो रिएक्टिव फॉर्म जो है वो बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो फॉलोइंग कंपोनेंट इंप्लीमेंट्स एन इनपुट फील्ड फॉर अ सिंगल कंट्रोल यूजिंग रिएक्टिव फॉर्म। इन दिस एग्जांपल द फॉर्म मॉडल इज द फॉर्म कंट्रोल इंस्टेंस। अब उसने एग्जांपल बताई है आपको, उसने क्या किया, एक सिंपल एचटीएमएल लिखी, फेवरेट कलर, उसके अंदर उसने एक इनपुट बता दी, एचटीएमएल की जो इनपुट होती है जिसकी टाइप उसने टेक्स्ट रखी, उसके अंदर उसने एक डायरेक्टिव यूज किया फॉर्म कंट्रोल, और उस फॉर्म कंट्रोल को एक वेरिएबल पास कर दिया फेवरेट कलर कंट्रोल। अब ये जो वेरिएबल है बेसिकली ये वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल का इंस्टेंस बना हुआ है। सिंपल इन द अगर हम इसको बिगिनर लेवल से देखें तो ये बेसिकली हमारे पास एक वेरिएबल है,
लेकिन इसको आप फर्दर मूव करें, इज इक्वल टू के बाद वेरीफाई करें, चेक करें, तो ये बेसिकली इस क्लास का एक इंस्टेंस है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। क्योंकि आपको पता है कि न्यू कीवर्ड जो है किसी भी लैंग्वेज में, न्यू कीवर्ड पाइथन है, जेएस है, टीएस है, जावा है, न्यू कीवर्ड बेसिकली एक इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट किसका बनता है? ऑब्जेक्ट हमेशा आप लोग ये याद रखें कि जो क्लास होती है सिर्फ उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है, किसी इंटरफेस का या किसी और चीज का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो उसने यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल को एज अ क्लास यूटिलाइज किया, इसका एक इंस्टेंस बनाया और वो इंस्टेंस उसने इस वेरिएबल के अंदर पास कर दिया। तो इस वेरिएबल को उसने फॉर्म कंट्रोल की डायरेक्टिव के साथ यूटिलाइज किया और इससे आपके पास एक फॉर्म जो है जनरेट हो गया। अब वो यहाँ पे थोड़ी सी उसने इसको पिक्चराइज करके बताया हुआ है कि इनमें डिफरेंस क्या है, ये कैसे यूज कर रहे होते हैं एक चीज को। Figure 1 shows how in reactive form the form model is the source of truth. It provides the value and status of the form element at any given point in time, though the form control directives on the input element. अब उसने कुछ इसको थोड़ी सी फिगर इसकी थोड़ी सी इसको पिक्चराइज किया, इसका एक वर्ब एक पिक्टोरियल फॉर्म में उसने बताया कि ये कैसे काम कर रहा है। डायरेक्ट एक्सेस टू फॉर्म मॉडल इन रिएक्टिव फॉर्म। तो रिएक्टिव फॉर्म में क्या हो रहा है, यहाँ पे उसने एक कंट्रोल लिखा, फिर कलर कंट्रोल बनाया ब्लू, और उसने कहा कि एक फॉर्म कंट्रोल का इंस्टेंस बनाओ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने इस एरो सिंबल को इधर भी अटैच किया, इधर भी अटैच किया। अब ये कैसे काम कर रहा है, ये इस फॉर्म कंट्रोल डायरेक्टिव को यूज कर रहा है और क्या करता है, इसके इंस्टेंस को पकड़ के इस HTML के इनपुट एलिमेंट के साथ अटैच कर देता है। अब जैसे ही आप इस इनपुट HTML एलिमेंट के अंदर कोई भी वैल्यू सेट करते हैं, कोई भी कलर सेट करते हैं या खुद से लिखते हैं, तो वो जो वैल्यू होती है वो आपके इस इंस्टेंस के थ्रू आपकी इस फंक्शनैलिटी वाली जो फाइल होती है, TS की जो फाइल होती है, जिसके अंदर हम अपने फंक्शंस और वेरिएबल्स को हैंडल कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमें वो वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। इस तरह से हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो हम इसी को अपनी जो हमारी एक सिंपल एप्लीकेशन हम उसके अंदर वेरीफाई करते हैं, उसके अंदर इसको मजीद क्लियर करते हैं कि ये कैसे हम एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ओके, सिंपली मैं यहाँ पे एक फॉर्म कंट्रोल बनाऊंगा। मैं ये कंस्ट्रक्टर से पहले एक वेरिएबल का नाम लिखता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ सर्च कंट्रोल। सर्च कंट्रोल, मैंने एक सिंपल एक वेरिएबल बना दिया, इसको मैंने इसकी टाइप लेट्स सपोज मैंने सेट कर दी एनी। क्यों? क्योंकि अभी मुझे नहीं पता इसकी टाइप क्या है, लेकिन क्योंकि मैं अगर फॉर्म कंट्रोल बना रहा हूँ तो देन मुझे यहाँ पे यूटिलाइज करनी चाहिए प्रॉपर वो वाली टाइप, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो फॉर्म कंट्रोल एंगुलर से आ रहा है, फॉर्म कंट्रोल डायरेक्टिव भी एंगुलर से आ रहा है, फॉर्म कंट्रोल नेम एक वेरिएबल टाइप बता रहा है, इस तरीके से ऑप्शन है, स्टेट है, वगैरह वगैरह। तो आपने जब सिंपल फॉर्म कंट्रोल यूज करना है तो आपने फर्स्ट ऑप्शन को यूटिलाइज करना है। आप इसकी इंपोर्ट जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस एंगुलर की जो फॉर्म का मॉड्यूल है, यहाँ से ये वाली क्लास जो है आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसने इस तरह का एक आपको वो बता दिया कि ये क्या किस टाइप की क्लास है, कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो नीचे सारी इसकी एग्जांपल, इसका यूजेज आपको बता रहा है। ठीक है। तो हमने सिंपल क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल की डाटा टाइप सेट की जो कि एक फॉर्म कंट्रोल डाटा टाइप है। फॉर्म कंट्रोल डाटा टाइप उसको हमने नीचे इसके साथ इनिशियलाइज कर दिया कंस्ट्रक्टर में जाके। इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये क्लास है तो हम इसका इंस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, न्यू फॉर्म कंट्रोल। और इसके अंदर एक अगर वैल्यू नहीं पास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये इसको नल ही कंसिडर करेगा। लेकिन अगर हम इसको वैल्यू यहाँ पे पास कर भी सकते हैं, हम इसको सिंपल नल भी रख सकते हैं, और हम इसकी जगह पे एक बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू भी सेट कर सकते हैं प्रॉपर, जिसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज मान। ठीक है। तो ये मेरे पास एक सिंपल एक फॉर्म कंट्रोल क्रिएट हो गया रिएक्टिव फॉर्म टाइप का। ठीक है। अब मैं इसको यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको यूटिलाइज करने के लिए अपने पास इधर जाऊंगा यूजर कंपोनेंट के अंदर, और मैं यहाँ पे एक सिंपल
सबसे पहले एक फॉर्म का टैग यूज करके फॉर्म क्रिएट करता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, लेट्स सपोज नेम एट्रीब्यूट मैंने लिख दिया कि जी ये क्या है, यूजर फॉर्म। ठीक है, क्योंकि आप ये ना भी प्रोवाइड करें तो डजेंट मैटर। इसके अंदर हमने कहा कि एक लेबल लगाओ यूजर नेम का, उसके साथ एक फोर का इंस्टेंस यूज करो। वो सॉरी ये क्या चीज़ दे रहा है, ओके। इसने क्या किया, एक सिंपल हमने यहाँ पे अभी कल एक फॉर्म टैग यूज किया। इस फॉर्म टैग के अंदर हमने एक लेबल लगा दिया। लेबल किस लिए लगाया, ताकि हमें वहाँ पे नजर आए कि हमारी जो इनपुट फील्ड है वो किस टाइप की है, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे ये जो इसने यहाँ पे एक फॉर एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है, हमने ये स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो लेबल है ये किस पर्पस के लिए है। तो हमने कहा कि इसको आप सेट कर दो यूजर। ठीक है, इसके बाद हमने एक HTML का टैग यूज किया इनपुट टाइप का, और उसकी टाइप हमने सेट कर दी टेक्स्ट, कि मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट लिख सकता हूँ। और इसके अंदर मैंने एक प्लेस होल्डर इंटर कर दिया, प्लेस होल्डर भी प्रोवाइड कर दिया, इंटर यूजर नेम। ठीक है, इसके बाद मैंने जो हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रिएक्टिव फॉर्म के लिए, हमने यहाँ पे एक फॉर्म कंट्रोल यूज कर दिया, सॉरी फॉर्म कंट्रोल डायरेक्टिव यूज किया, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, और मैंने इसको वो वाला वेरिएबल पास कर दिया जो हमने यहाँ पे TS में क्रिएट किया था, सर्च कंट्रोल के नाम से। अब बेसिकली यहाँ पे नाम क्योंकि वेरिएबल है तो वेरिएबल नेमिंग जो है आप खुद सेट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सा वेरिएबल मैंने यूटिलाइज करना है। ठीक है, ओके। तो अभी ये मुझे एरर दे रहा है, कैन नॉट बाइंड टू फॉर्म कंट्रोल सिंस इट इज नॉट अ नॉन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट। जैसे कि मैंने आज वाले सेशन के स्टार्ट में एक चीज डिफाइन की थी, एक एरर, आई थिंक इमरान भाई थे हमारे साथ जिनके पास ये एरर आ रहा था कि कैन नॉट बाइंड टू फॉर्म कंट्रोल। तो ये जब इस तरह का हमारे पास एरर आए तो आप ये कंसीडर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करें क्या आप जो चीज़ यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं आपने इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, आपने इसके मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है या नहीं। अगर आपने इसके मॉड्यूल को इंपोर्ट किया हुआ है फिर भी अगर एरर दे रहा है तो डेट्स मीन आप यहाँ पे कुछ गलत यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो ये जो सेकंड सिनेरियो ये इस केस में आ सकता है जब आप जब आप एक चाइल्ड कंपोनेंट को एक पेरेंट कंपोनेंट में यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हो और आप उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू पास करने की कोशिश कर रहे हैं जो उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो इस उन डेट केस आपके पास इस तरह का एरर आ सकता है। लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास जो एरर आया है क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे पता है कि मैंने अभी तक फॉर्म कंट्रोल जो है जो मेरे पास रिएक्टिव फॉर्म का जो मॉड्यूल है मैंने उसको इंपोर्ट नहीं किया, इसलिए ये वाला एरर अभी मेरे पास शो हो रहा है। अभी मैं जाऊंगा ऐप मॉड्यूल में और मैंने यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म को इंपोर्ट कर लिया। रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल जैसे मैंने इसको इंपोर्ट किया तो हमारा ये वाला एरर यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, तो बस इतना सा काम था रिएक्टिव फॉर्म के कंट्रोल को क्रिएट करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए। अगर हम इसको भी सेव करें तो आपको याद होगा कि मैंने जब वेरिएबल डिक्लेयर किया था, मैंने जब उसका इंस्टेंस बनाया था तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू भी पास की थी उस्मान। अब आप अगर देखेंगे वेब पेज के ऊपर जाके, क्योंकि हमने वो वेरिएबल वो हमने कंट्रोल जो है वो हमने इस डायरेक्टिव के साथ अटैच कर दिया, तो अब इस कंट्रोल के अंदर जो हमारे पास एक वैल्यू पड़ी हुई है उस्मान, वो इस इनपुट फील्ड के अंदर बाइंड हो जाएगी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। ये देखिए, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमें नजर आ गई। मैं जैसे इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ TS से जाके, लेट्स सपोज मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, इसका पूरा नाम लिख दिया उस्मान बिन साद। तो भी आप देखिएगा यहाँ पे उस्मान बिन साद रिफ्रेश हुआ और उस्मान बिन साद नजर आ गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसकी वैल्यू को चेंज किया। जवाब जैसे ही वे वैल्यू चेंज की तो वो वैल्यू यहाँ पे इसके साथ बाइंड हो गई, इस इनपुट फील्ड को वो वाली वैल्यू प्रोवाइड हो गई। ठीक है, ये एक सिंपल सा इंतहाई सिंपल सा यूजेज था इस फॉर्म कंट्रोल का।
ठीक है, जो कि रिएक्टिव फॉर्म टाइप का है। तो इसको फर्दर हम अगर डिटेल में जाके देखने की कोशिश करें तो हमारे पास इस कंट्रोल के अंदर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस डिफाइन कर थोड़ा सा आप लोगों को शो कर देता हूँ, बाकी आप लोगों की प्रैक्टिस आप जितना इसको यूटिलाइज करेंगे। तो जब आप किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड के साथ, तो इस क्लास के अंदर जो आपके फंक्शंस होते हैं, जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपके इस वेरिएबल के अंदर एक्सेसिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस वेरिएबल इस क्लास के कोई भी फंक्शन है, आप उसको इस वेरिएबल के नेम के साथ डॉट लगा के उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे उसने मैंने डॉट लगाया तो इंटेलिसेंस ने मुझे बता दिया जी इस क्लास के अंदर ऐड एसिंक वैलिडेटर का फंक्शन भी है, ऐड वैलिडेटर का फंक्शन भी है, एक सिंक एसिंक वैलिडेटर की प्रॉपर्टी भी है, इस तरीके से डिफॉल्ट वैल्यू की प्रॉपर्टी है, डर्टी, डिसेबल, डिसेबल्ड, अनेबल, अनेबल्ड, एरर, गेट वैल्यू, सेट वैल्यू, हैज एरर, इस तरह की मल्टीपल चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैं उनको यूज कर सकता हूँ। लेट सपोज जैसे मैंने एक वैल्यू सेट की थी यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ से कोई वैल्यू नहीं सेट करता और मैंने कहा कि दिस डॉट सर्च कंट्रोल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, इसको कर दो मोहम्मद जवाद, ठीक है, तो अभी ये मुझे एक एरर दे रहा है, ये कहता है कि आप इस तरीके से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये रीड ओनली वेरिएबल है। अब उसने अगर इंटरनल क्लास के अंदर उसने इसकी जो डाटा टाइप है वो रीड ओनली की हुई है, ताकि कोई भी एक्सटर्नली इसको किसी तरह की वैल्यू पास ना कर सके। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यू को पास करने के लिए समटाइम फिर हम ये भी यूज कर रहे होते हैं सेट वैल्यू का फंक्शन। ठीक है, सेट वैल्यू, और इसके अंदर आप ये वाली वैल्यू पास कर दें जो हम ऊपर लिख रहे थे, तो अभी ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे सेट हो जाएगी दोबारा से। ठीक है, इस तरीके से मैं अगर इसको थोड़ा सा नेम बढ़ा देता हूँ एफ वी लीड, तो ये वाली वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे बाइंड हो गई। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास इस रिएक्टिव फॉर्म के कंट्रोल में जो फर्दर फंक्शंस हैं हम उनको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एक इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज जो नॉर्मली हमें बहुत सारी जगहों पे यूज करनी पड़ती है, मैं वो डिफाइन कर देता हूँ, वैल्यू चेंजेस। वैल्यू चेंजेस का क्या काम होता है? वैल्यू चेंजेस बेसिकली हमारे पास एक ऑब्जर्वेबल टाइप की चीज है, जिसका काम क्या होता है कि आप कोई भी जो भी एंड यूजर है, जो भी एक सिंपल यूजर है, नेव यूजर जो है, जो एक किसी वेबसाइट को यूज कर रहा है, अगर वो अपना कोई भी फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनपुट कर रहा है, फॉर्म को फिल कर रहा है, तो उसकी वैल्यू को हम रन टाइम पे उसकी इनपुट की गई वैल्यू को हम यूटिलाइज कर सकें, हम उसको टेस्ट कर सकें क्या वो वैल्यू सही वैल्यू करेक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या वो उसके अंदर कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो हम उस तरह की टेस्टिंग के लिए, वैलिडेशंस के लिए हम इस वैल्यू चेंजेस के वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, जो कि इस क्लास के अंदर पाया जाता है। ये वेरिएबल जो है ये बेसिकली ऑब्जर्वेबल टाइप का है, तो ऑब्जर्वेबल जो है फर्दर इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के अंदर। तो वो क्या काम कर रहा होता है, मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। वो ये काम कर रहा होता है कि आपकी इनपुट जो भी वैल्यू आप इनपुट करते हैं उसको रन टाइम पे चेंजेस को डिटेक्ट करता है और उनके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करवाता है, और वो फिर हमें एक आउटपुट प्रोवाइड कर देता है कि ये वैल्यू इनपुट हुई है और इसका ये आपके मैंने इस तरीके से प्रोवाइड कर दी। तो उसको यूज करने के लिए हमारे पास फिर फर्दर मेथड्स होते हैं। वैल्यू चेंजेस डॉट मैंने पाइप कर दिया या सिंपल मैंने सब्सक्राइब किया, किसी भी ऑब्जर्वेबल को यूज करने के लिए डॉट सब्सक्राइब करना जरूरी होता है, इसके बगैर आपका वो ऑब्जर्वेबल जो है वो काम नहीं करता। ऑब्जर्वेबल अपने नाम से ही शो कर रहा है कि ये ऑब्जर्व करने वाला, मतलब ये बार बार आपकी इनपुट फील्ड्स को, आपकी इनपुट चेंजेस को बार बार वेरीफाई करता है, बार बार चेक डिटेक्ट कर रहा होता है, लिसन कर रहा होता है कि जैसे ही कुछ चेंज हुआ तो ये आपको उस चेंज को डिटेक्ट करके आपको बता देगा। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर एक सेट एरो फंक्शन यूज करता हूँ, वैल टाइप ऑफ स्ट्रिंग, इसके अंदर जो वैल्यू आई है वो स्ट्रिंग टाइप की है, और इसको मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू मेरी यहाँ पे कंसोल हो जाए, मेरे पास एक प्रिंट में शो हो जाए। मैंने कहा कि ये वैल्यू मेरे पास प्रिंट करवा दो, या इसको मैं कंसोल डॉट लॉग की जगह पे कंसोल डॉट एरर भी शो कर सकता हूँ, कंसोल डॉट वार्निंग भी शो कर देता हूँ। चले मैं वार्निंग शो कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम इन
कंट्रोल्स को इन वैल्यू चेंजेस को यूज कर वेरीफाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको कंसोल विंडो दिखाऊं तो बाय डिफॉल्ट इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं शो किया। क्यों? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर दिया था। मैं यहाँ पे दोबारा एक वैल्यू सेट करता हूँ जैन, सॉरी यहाँ पे जैन वैल्यू सेट हुई। और मैं जैसे ही इसके अंदर कुछ लिखूंगा तो मेरे पास ये कंसोल में प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ मेरे पास ये कंसोल प्रिंट हो रहे हैं। जैन मुनीर सिंपल लॉग भी प्रिंट हुआ और वार्निंग लॉग भी प्रिंट हुआ। इसी तरीके से अगर मैं इस वार्निंग को कन्वर्ट कर दूं एरर में तो ये मुझे एज अ एरर यहाँ पे शो कर देगा। सेम यही वैल्यू। वो कहता है जी ये एक एरर है जो आपके पास लॉग हो रहा है। अगर आप इस एरर की डिटेल देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने फॉर्म कंट्रोल्स रिएक्टिव फॉर्म कंट्रोल्स बना सकते हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं सिंगल सिंगल वैल्यूज के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म्स को यूटिलाइज करने का एक और इम्पोर्टेंट वे होता है कि हम क्योंकि हमारे पास बहुत अक्सर औकात हमारे पास फॉर्म के अंदर डिफरेंट इनपुट्स होती हैं। लाइक अगर मैं एक प्रोफाइल फॉर्म की बात करूं, लॉगिन प्रोफाइल फॉर्म की बात करूं तो उसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक इनपुट फील्ड होती है, फर्स्ट नेम, फिर आती है सेकंड नेम, फिर आता है ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यूर एज एंड आर यू अडल्ट करके एक चेक बॉक्स या रेडियो बटन। जेंडर के लिए आपके पास एक रेडियो बटन आ जाता है। तो इस तरह के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, फिर उनको क्रिएट करने के लिए, उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए एंगुलर में या HTML में या इवन के Vue.js में, React.js में आप HTML के अंदर वो वाली डिफरेंट इनपुट फील्ड्स को डिफाइन करते हैं। देन देन क्योंकि हम एंगुलर में बात कर रहे हैं तो फिर हमारे पास एंगुलर के अंदर हमें एंगुलर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर्म ग्रुप की। तो फिर हम वहाँ पे फॉर्म ग्रुप क्रिएट करके डिफरेंट फॉर्म ग्रुप्स क्रिएट करके उनको यूटिलाइज करते हैं। उनके अंदर डिफरेंट इनपुट फील्ड्स को, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिफाइन करके उनको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अपने फर्दर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लॉगिन फॉर्म के ऊपर बात करेंगे, देन हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के ऊपर बात करेंगे। टिल देन आप लोगों का टास्क ये है कि आपने जो आज हमने स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के अंदर ng स्विच केस यूज किया और हमने टेम्पलेट सॉरी रिएक्टिव फॉर्म के अंदर सिंपल एक फॉर्म कंट्रोल को देखा और पढ़ा। आपने इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करना है, दोबारा से पढ़ के आना है, क्योंकि मैं इसके ऊपर कल वाले सेशन में थोड़ी सी क्वेश्चनिंग करूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए हमारा जो है फॉर्म रिएक्टिव फॉर्म की चीज़ें हमारी